जब मैंने सबसे पहले इस कहानी के बारे में सुना तो सबसे पहले मुझे लगा कि ये कोई प्रोपेगेंडा बेस्ड मटेरियल है, परंतु जैसे जैसे ये वीडियोस वायरल होती गई और इसकी स्टोरी जो है वो सबको पता चलती गई, तो तब मुझे मालूम हो गया कि ये एक लव स्टोरी है, क्योंकि जहाँ पर लव स्टोरी होती है वहाँ पर दुनिया आपके लगाने पे तुल जाती है मेरी जान। तो बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तान के एसआर के सचिन की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनदीप रावत में। और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक बहुत अच्छा मुद्दा हम उठाने वाले हैं और आपसे थोड़ी हम चर्चाएं करेंगे, वार्ताएं करेंगे और आपका भी हम व्यू जानेंगे कि आपको इस मैटर में कैसा लगता है, क्या आप सोचते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी अगर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि जो सीमा हैदर है वो एक पाकिस्तानी महिला है जिनके पास ऑलरेडी 4 कंट्रीज़ का वीज़ा पड़ा हुआ है और वो 2 शादी कर चुकी हैं और तीसरी शादी उनकी अब हमारे हिंदुस्तान के एसआर के सचिन के साथ हो चुकी है। उनके जो हस्बैंड का नाम है वो है गुलाम हैदर, जो कि अभी दुबई में रहते हैं। पहले वो पाकिस्तान में लेबर मिस्त्री का काम करता था और उसके बाद अब वो दुबई चले गया, तो दुबई जाने के बाद भी वो लेबर मिस्त्री का ही काम करता है। अब उसको छोड़ के वो आ गई है हिंदुस्तान में और नेपाल का बहुत फेमस टेंपल है, आपने सुना होगा पशुपतिनाथ, तो वहाँ पर दोनों ने शादी कर चुकी है। किसने? सचिन और सीमा हैदर ने। ठीक है, तो दोनों ने अब शादी कर चुकी है। सचिन है तो सचिन ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, एक जवान, एक छपरी लड़का, नालायक जिसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मिली। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम घर परिवार की बात करते हैं, देखो शादी तो हो चुकी है उनकी, ठीक है, गलती हर किसी से होती है, वो उन्होंने कर दी। अब अगर परिवार की बात करूं तो सीमा हैदर का जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, जो कि दुबई में है, वो वहाँ से हाथ जोड़ रहा है कि भैया ये कर क्या रही है। और उसके अभी प्रेजेंट टाइम में बोलूँ तो 4 बच्चे पहले से हैं। 4 बच्चों में उसका सबसे पहला तो फरहान है, उसके बाद उसका फरीहा है, उसके बाद फरीहा बतूल है और फरहा बतूल है। मतलब 3 लड़की है। ये नाम कोई मैं जगह का नाम नहीं बता रहा था, ये मैं बच्चों के नाम बता रहा हूँ। फरहान एक लड़का है और बाकी 3 लड़की हैं। एक का नाम फरीहा है, एक का नाम फरीहा बतूल और एक का नाम फरहा बतूल, क्योंकि उनके घर के सामने था पेड़ बबूल, तो इसलिए नाम पड़ गया उनका बतूल। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी देखिए, जब वो इंडिया आ चुकी है और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनके इलाके में उनके जो पहुंच गई ये बात, तो फिर वहाँ पर एक पाकिस्तानी एक डकैत का एक ग्रुप है जिसको हम झकरानी बोलते हैं। तो झकरानी ग्रुप का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपसे व्यूज़ लेंगे और फिर उसके बारे में ज़रा उनको थोड़ा हम कुछ ज्ञान देंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। हमारा पहले हम जकरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतु तेरू, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इसका खुद ही फाड़ेंगे, इसका सरेआम टैक्सी भरेगा। इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो। और बच्चों समेत नहीं मुक्त भेज दिया। ये गोला देख रहे हो, गोला मुंह से निकालेंगे, फाड़ेंगे। खुद का बच्चा ये देख रहे हो, बलोच कौम है, जखरानी है, ये सारा। तो ये वीडियो देखने के बाद ना सबसे पहले तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने जो बोला वो तो छोड़ो, क्योंकि देखो उनका जो डकैत का ग्रुप है जो, तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा। उनकी जो सोच है, वो जो जिस जगह से वो आते हैं, गंदी नाली का कीड़ा, वो गंदी नाली कीचड़ में रहने वाला, तो कीचड़ की बदबू तो आएगी उससे। तो जो उन्होंने बोला वो छोड़ो, हम उसे मानते नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो सचिन और जो सीमा है, दोनों की शादी हो चुकी है। अब जो सीमा है, जो कि मुस्लिम रिलीजन की थी, अब वो जाके उसने मंगलसूत्र भी पहन चुका है और सिंदूर भी लगा चुका है। किसके नाम का? गुलाम अली नहीं, सचिन के नाम का।
सचिन और सीमा दोनों जो मेन कैरेक्टर हैं, उनके साथ साथ एक और हमारे इंडिया का एक और मेन कैरेक्टर जो बहुत वायरल हुआ है, जो क्योंकि देखिए जो मुद्दा था वो सचिन और सीमा का था, और जो रिपोर्टर्स जा रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे थे, वो इन दोनों से ही गेन कर रहे थे। परंतु एक और चेहरा हमारे सामने आया है, जो कि सचिन और सीमा का जो घर है अभी प्रेजेंट टाइम पे, उसके ही बगल में एक फीमेल हैं, आंटी जी हैं जो, तो उन्होंने बहुत अच्छे बयान दिए हैं सचिन के लिए और सीमा के लिए, दोनों के लिए। तो वो भी हम सुन लेते हैं, तो चलिए सुनते हैं फिर। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, है ना? प्यार ये प्यार है। जो 4 बच्चे बिना प्यार के कर लिए, 3 बार तलाक ले लिया, फिर भी उसी के साथ रह रही है। कुलक्षणी है, ये गलत है। ये अपने पति की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। बिल्कुल धोखा देगी। जो अपने पति की ना हुई, अपने बच्चों की सगी ना हुई, वो और होगी। तो आपने देख ही लिया होगा सचिन क्या है, वो झिंगूर सा लड़का है। तो देखिए सचिन का हम ये नहीं बोलेंगे हम कि वो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि उनकी जो लव स्टोरी थी वो, अगर मैं बात करूँ कि वो मिले कैसे, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है न्यूज़ से और जो सोशल मीडिया से, तो उनकी जो मुलाकात हुई थी वो एक गेम से हुई थी, पबजी। तो पबजी से गेम से उसकी शुरुआत हुई थी और पबजी में ही उनकी बातचीत होने लग गई थी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सचिन ने सीमा को दिखाया, सीमा ने सचिन को दिखाया अपना गेम प्ले या तो फिर ऐसे करके उनकी बात बढ़ गई और सीमा ने अपना पूरा घर परिवार छोड़ के, सबको छोड़ के अपना वहाँ से अलग अलग कंट्री से होते वो सीधे इंडिया आ चुकी है। और इंडिया वो आई है वो भी इल्लीगली, और इल्लीगली आई है, फिर भी वो इतने महीनों से अभी यहाँ पर हमारे इंडिया में रह रही है। ऐसा तो हमारा सिस्टम है भाई। तो सिस्टम बिग बॉस का तो वो अलग सिस्टम है और यहाँ का सिस्टम अलग है, तो वो सिस्टम तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि आई सपोर्ट सिस्टम। तो फिर अब देखो, अगर इस वाले सिस्टम की बात करें तो बहुत घिनौना सिस्टम हो चुका है भैया सिस्टम। क्योंकि देखिए एक इंसिडेंट होता है, एक इंसिडेंट अगर वहीं पर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उससे इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि सोशल मीडिया आज का चीज़ बन चुका है कि अगर यहाँ पर छोटा सा अगर किसी ने A B बोल दिया तो CD अपने आप वो निकल जाता है। तो वैसे ही अगर ये इंसिडेंट हुआ, अगर ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता, पहले ही हफ्ते में अगर मामला रफा दफा हो जाता, क्लियर हो जाता, जैसे जितने कदम उसने लिए थे उतने कदम की लात उस पर पड़ जाती उसके मुंह पे, तो ये चीज़ आने को नहीं होती। और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो एक और केस है, जो कि अंजू नाम की लड़की है, जो कि इंडिया छोड़ के उसे भी एक ऐसे ही लव अफेयर में वो घुस गई और वो सीधे पाकिस्तान जा चुकी है। और पाकिस्तान में जाते ही क्या हुआ तो वो आप देखिए। पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन ने अंजू को पहले सम्मान में कपड़े भेंट किए और शॉल दिया, फिर उसे 10 मंजिला अपार्टमेंट में 40 लाख रुपए का फ्लैट भी गिफ्ट किया है। तो पाकिस्तान में जाते ही शादी करी और शादी के बाद ही सीधे 15 लाख का घर मिल गया। तो भैया घर का क्या करना है, ठीक है? साला तुम रह इधर रहे हो, खा इधर रहे हो, हग मूत इधर रहे हो, हर चीज़ इधर कर रहे हो, और साला तुम शादी वहाँ करने जा रहे हो। क्यों? यहाँ लड़के कम पड़ गए क्या? सचिन और सीमा की एक और डिमांड आती है, सोशल मीडिया पे वायरल बहुत हो रहा है कि हमारी जो लव स्टोरी है वो लव स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी बननी चाहिए, जिस तरह बनी थी वीर ज़ारा। सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो देखने को मिली है, उसके फादर देखने को मिले हैं सीमा हैदर के, उसके जो हस्बैंड हैं, उनके बच्चे, हर चीज़ देखने को मिली है। एक और शख्स है जो सोशल मीडिया में नहीं दिखाया गया है, और दिखाया भी गया तो बहुत कम उनका चेहरा दिखाया गया है, तो वो है सीमा हैदर का भाई। तो सीमा हैदर के भाई से भी जब बात की गई कि सीमा हैदर ने ये कदम उठाया तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो भी आप ज़रा सुन लीजिए कि उनका क्या व्यू पॉइंट है। चलिए। यार ये इंडियन हरामखोर न्यूज़ चैनल नहीं है, इन्होंने तो ये सीमा से घुसा दिया ना कि अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि करे तो क्या करे। जो भी वीडियो देखोगे तो वहाँ सीमा हैदर अरे पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ एक इंडिया हरामखोर लड़के के पीछे है ये। अरे तो क्या हुआ, अब इंडिया वाले इससे खुश है, इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा कि पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ एक इंडिया लड़के के पीछे आई थी। तो भाई ये तो प्रो लेवल का निकल रहा है सिस्टम। तो देखो अब इस बात को हम यहीं पे दफना देते हैं एकदम, ठीक है ना, और कोशिश ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो अब निकलने वाली होंगी वो चीज़ ना निकले, ठीक है। तो हमें आस पड़ोस में अपने जो एरिया है हमारा, अपना जो रेंज है उसको हम अच्छे से रख सकते हैं, इतनी हम कोशिश कर सकते हैं। मेरा जो रेंज है मैं उसमें ऐसी चीज़ें ना होने दूँ, या आप भी इस चीज़ को रजिस्ट करें, उस चीज़ को रोकें, ठीक है। बस इतना कहना चाहूँगा। और देखो ये वीडियो बनाई थी तो ये वीडियो एकदम मज़े के पर्पज़ से बनाई थी, ऐसा कोई वो नहीं है मेरा वो, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर मोटिव तो हम नहीं जानते, किसी के दिमाग के अंदर घुस के नहीं बोल सकते हैं ना, तो फिर
तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी लाइक कमेंट शेयर कर दो, और जो नए इस चैनल में वो सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है ना। और जैसा भी सिस्टम है अब देखते हैं, सरकार इस पर चल ही रही है। अब इंडिया मीडिया को तो इतना नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। वो अब आप जानते हो क्या सिस्टम होता है, प्रोपेगेंडा बेस्ड हर चीज़ चलता है कि क्या चीज़ हमें दिखानी है क्या चीज़ नहीं दिखानी है। जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, उसका ध्यान किधर ले जाना है किधर नहीं ले जाना है, वो चीज़ उनका है, वो अपना बिजनेस है, ठीक है ना। उस पर दिमाग लगाएंगे तो भैया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला मुद्दा हम किस चीज़ का रखें, ताकि उस मुद्दे से आपके साथ हम बात कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।